एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1 to 1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहाँ से किसको लड़ाने से फ़ायदा होगा। तो ये सब पे एकदम कहीं कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है। इंडिया गठबंधन का आप जान रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है और तेजस्वी जी अध्यक्ष हैं और उन्हीं के मुंह से आप लोग सुनेंगे कि कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे लेफ्ट के पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में घंटों तक देखिए महागठबंधन की बैठक चली, जिसमें कि सबसे पहले कांग्रेस के साथ बैठक हुई, उसके बाद मुकेश सहनी के साथ बैठक हुई। मुकेश सहनी भी अभी बाहर निकल चुके हैं बैठक ख़त्म करके, और मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया कि सब कुछ क्लियर हो गया है, महागठबंधन में कहीं कोई पेच सीट शेयरिंग को लेकर के नहीं फंसा है, सब क्लियर हो गया। 15 तारीख से पहले घोषणा हो जाएगी कि किसको कितना सीट दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम को लेकर के जब उनसे पूछा गया कि डिप्टी सीएम पर क्या सहमति बनी है, क्या राय बनी है, तो बोला कि जल्दी ही इसको लेकर के भी फैसला लिया जाएगा, जिसका जितना सीट रहेगा वो डिप्टी सीएम बनेगा। साफ तौर पर देखिए आज घंटों तक 12 बजे से ही तेजस्वी यादव के साथ पहले कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक हुई। कांग्रेस नेताओं में शामिल रहे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, फिर कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू। घंटों तक बैठक हुई, बातचीत हुई, उसके बाद फिर वो लोग निकल गए। फिर उसके बाद 3 से 4 घंटे तक मुकेश सहनी के साथ बातचीत हुई। बातचीत खत्म करके अभी जस्ट निकले मुकेश सहनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सब कुछ हो गया है, हम लोग कई दिनों से मिलकर बैठकर बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी, सबसे पहले वो बातचीत सुनिए। सीट को लेकर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही सिस्टमैटिक बात हुई है, कांग्रेस ने भी इन बातों का, आप क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे कोई तो है ही नहीं, आपस में बैठे हैं हम लोग खाना पीना खा के और एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1 to 1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहाँ से किसको लड़ाने से फ़ायदा होगा। तो ये सब पे एकदम कहीं कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, इस सब चीज़ की चर्चा करेंगे और एकदम स्मूथली हम लोगों का चर्चा हो रहा है। और ये तो आज आपको पता चल गया है, ऐसे कई बार हम लोग आपस में बैठते हैं और रोज़ चर्चा करते हैं। अभी यात्रा पे भी थे तो हम लोग रोज़ रात को बैठने के बाद कुछ जिला पे, विशेष जिला पे हम लोग चर्चा करते रहे हैं, बात करते रहे। इससे यात्रा से पहले भी हमने कई राउंड हम लोग बैठक करते रहे, हर जिला बाई जिला बैठक करते रहे। ये आज आप लोगों को पता चल गया तो आज आप लोग आ गए, घेर लिए हैं। नहीं तो ऐसे हम लोग हमेशा बैठ के चर्चा करते रहते हैं और एकदम सही तरीके से सारा चर्चा होता है। वीआईपी का जिस तरह से जनाधार बढ़ा है, नहीं देखिए ये सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को समय रहते हुए हम लोग जानकारी देंगे। अभी हमको इस जगह पे बोल देना सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आप जान रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है और तेजस्वी जी अध्यक्ष हैं और उन्हीं के मुंह से आप लोग सुनेंगे कि कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे लेफ्ट के पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे। इसका घोषणा जो है ना तेजस्वी जी ही करेंगे। डिमांड कितना है सर? डिमांड आज आपको नहीं मालूम है, डिमांड आपको आंकड़ा सबको पता है। समय रहते हुए हमने कई प्लेटफॉर्म पे हमने कहा है कि हमारी इतना इच्छा है लड़ने का, लेकिन हमने ये भी हमेशा कहा कि सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता। सीट हम लोग विचार से राजनीति कर रहे हैं और सीट कम ज़्यादा हमारा लिए कोई ये नहीं है, हम लोग आराम से सेटल कर लेंगे। 243 सीट है और किनको क्या एडजस्टमेंट करना उसमें कोई कहीं पे कोई विवाद नहीं है। आप 60 सीट पे 60 सीट को लेकर देखिए सरकार में नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा। तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं और बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में चर्चा हम लोग अभी चर्चा है, कुछ दल के साथ चर्चा चल रही है और वो समय रहते हुए हमारे अध्यक्ष जो है तेजस्वी जी वो आप लोगों के बीच में बताएंगे किनके साथ क्या बात हो रहा है। बाकी 15 तारीख से पहले हम लोग इच्छा रखते हैं कि आप लोगों के बीच में सारा चीज घोषणा कर दें। तो आप सुन रहे थे वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर खुलकर बता दिया है कि महागठबंधन में सब कुछ क्लियर हो चुका है, कोई पेच सीटों को लेकर के
फंसा नहीं है। 15 सितंबर तक रुक जाइए, 15 सितंबर के बाद आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो देखिए, लगातार जो खबरें चल रही थी राजद और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर के जो बंटवारा है वो पेच फंसा हुआ है। ऐसे में अब सब कुछ सुलझ गया है। देखना है कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।